बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। न्यू यॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, ज़हरान ममदानी का मेयर का इलेक्शन जीतने के बाद पहला खिताब। न्यू यॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़हरान ममदानी ने जीत के बाद पहले खिताब में कहा कि आज के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि उम्मीद अब भी जिंदा है। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। न्यू यॉर्क में मोर्शी सियासत का खात्मा कर दिया है। ये शहर आपका है, जमहूरियत भी आपकी है और मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। ज़हरान ममदानी ने न्यू यॉर्क की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि न्यू यॉर्क की आवाम ने तब्दीली को वोट दिया है। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सिंग, वर्किंग क्लास का शुक्रिया, ये शहर आपका है, जमहूरियत भी आपकी है। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। 1000 से ज़ायद रज़ाकारों की मुहिम में हिस्सा लेने पर शुक्रगुजार हुआ। ये सब आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ। नौ मुंतखब मेयर न्यू यॉर्क सिटी ज़हरान ममदानी का कहना था कि मुझे अपना आप साबित करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। हम आपके लिए लड़ेंगे क्योंकि हम आप में से हैं। सिक्योरिटी और इंसाफ सबको फराहम किया जाएगा। आप सबकी जद्दोजहद हमारी जद्दोजहद है। अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए ज़हरान ममदानी का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको 4 जुमले कहूँगा, टर्न द वॉल्यूम अप। कौमी एयरलाइन और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा ताहाल बरकरार। दर्जनों परवाजें मुतासिर। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर के एहतजाज के बायस दर्जनों परवाजें ताख़ीर का शिकार और मुतअद्दिद मनसूख हो गईं। इंजीनियर्स का कहना है कि वो तैयारों की मुकम्मल फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए परवाज़ों की क्लियरेंस सिर्फ इस सूरत में देते हैं जब तैयारा मुकम्मल तौर पर महफूज हो। सेफ ने बताया कि पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला कर दिया गया है, ताहम वो ड्यूटी पर मौजूद हैं और फिट तैयारों को परवाज़ के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। सेफ का मौक़िफ़ है कि वो एयरलाइन इंतजामिया के दबाव में आकर तैयारों की क्लियरेंस नहीं देंगे और मुसाफिरों की हिफाजत और फ्लाइट सेफ्टी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इनका मुतालबा है कि गुज़िश्ता 8 साल से रुकी हुई तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तैयारों के फाजिल पुरज़ाजात बर वक्त फराहम किए जाए और एक बेहतर काम का माहौल फराहम किया जाए। निजी कंपनी के इंजीनियर ने इस दौरान सिर्फ 2 परवाज़ों को क्लियरेंस दी, जिनमें पेशावर से जद्दा और इस्लामाबाद से दमाम की परवाजें शामिल थीं। सफारती ताल्लुकात को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रिवायती पार्टनर्स हमें फंडिंग फराहम करते रहे, अब सफारती ताल्लुकात को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए इनका कहना था कि IMF से दूसरे जायजे पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है कि इसकी अदायगी की मंजूरी के लिए IMF के बोर्ड का इजलास दिसंबर के आगाज़ में होगा। हमारी सिमत दुरुस्त है, मुईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बुलंद है। इन्होंने कहा कि रिवायती पार्टनर्स हमें फंडिंग फराहम करते रहे, अब सफारती ताल्लुकात को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरमायाकारी की क़यादत निजी शोबा करेगा। ब्लू इकॉनमी में बेपनाह पोटेंशियल है। मसनूई ज़हानत पर मबनी नमू को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करेंगे। गूगल ने पाकिस्तान में दफ्तर कायम करने का फैसला किया है। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब के तौर पर देख रहा है। 27वीं तरमीम के लिए दरकार वोट। सेनेट में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। किसी भी आईनी तरमीम के लिए इस वक्त सेनेट से 64 वोट दरकार होंगे, जबकि हुकूमती बेंचेस पर सेनेट में सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, जिनकी तादाद 26 है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पास ऐवान बाला में 20 नशिस्तें हैं। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 4 नशिस्तें और MQM के 3 अरकान हैं। इसी तरह नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 1-1 सीट है। हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले आज़ाद सेनेटर में सेनेटर अब्दुल करीम, सेनेटर अब्दुल कादिर, मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और सेनेटर फैसल बावडा शामिल हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचेस पर PTI के सेनेटर सबसे ज़्यादा हैं। सेनेट में PTI की 14, ANP की 3 नशिस्तें हैं। एक आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान भी अपोजिशन बेंचों में पर मौजूद हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद सेनेटर्स भी ऐवान बाला में मौजूद है। PTI के एक नौमुंतखब सेनेटर जल्द हल्फ उठा लेंगे, ताहम PTI के हिमायत याफ्ता एक आज़ाद रुकन मुराद सईद ने अभी हलफ उठाना है। अपोजिशन बेंचेस पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 7 सेनेटर्स हैं। इसी तरह अपोजिशन बेंचेस पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 रुकन मौजूद है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटोका की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। 12 से ज़ायद गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। इधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात, दीर और कलाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई, जबकि अपर हज़ारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दिन के वक्त भी रात का समा रहा। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। इंतजामिया ने शहरियों को हिदायत की है कि खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें।
آپ سے میٹنگ کے بعد بات ہوگی۔ سی ای او پی ایس ایل کا ملتان سلطانز کو جواب۔ میٹنگ میں ٹیم آفیشلز ویڈیو کال پر موجود رہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا میں چند و تیز بیانات کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے والے ملتان سلطانز کے مالک علی ترین حیران کن طور پر شریک نہ ہوئے، البتہ ان کے نمائندے موجود تھے۔ ایک موقع پر ملتان سلطانز کے نمائندے نے کہا کہ پی سی بی بار بار اہل فرنچائز کا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اہل ٹیموں میں شامل ہیں؟ لیگ کے سی ای او سلمان نصیر نے جواب دیا کہ اس میٹنگ کے بعد آپ سے الگ بات کروں گا۔ واضح رہے گی ایونٹ کے اپریل مئی میں انعقاد کا پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب بورڈ نے فارمیٹ کے حوالے سے بعض تجاویز شیئر کی جن کا مزید جائزہ لیا جائے گا۔